मॉर्निंग एवरीबॉडी। धोरण 9 विषय हिंदी, चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस चैप्टर के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अभी मैं चैप्टर आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपनी उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते थे, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। ठीक है, देखो वो बीमार होते थे तो भी काम करते थे, ऐसा नहीं कि काम छोड़ देते थे। अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कठिनाइयाँ कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें आदि रचनाएं क्लोरूसी की बीमारी में लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाई जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टालमटोल करते थे। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जब तक आप डॉक्टरों को नहीं दिखलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक टीबी का रोग है। क्या बताया कि उन्हें टीबी हुआ है। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कांप उठी, परंतु तुरंत संभल गई ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जानने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न करी पति को निराश निश्चित बनाए रखा। जिस दिन बच्चन जी शय के ज्वार से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न उठी। जिस दिन बच्चन जी टीबी के रोग से मुक्त हुए, तभी श्यामा जी ने खाट पकड़ने से वो बीमार हो गए। उन्होंने अंतिम सांसें तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था, श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चित रखने के लिए प्रयत्न भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वाक्य का आशय और वन लाइन के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।